आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम रियासत कर्नाटक के दावनगिरी में मौजूद है। दावनगिरी एक मुश्तरका तहज़ीब का शहर और यहाँ पर सदियों से तहज़ीब जारी है। हमारे पीछे जिस आस्थाने को देख रहे हैं, यह आस्थाना खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। लेकिन इसकी खिदमत की बात करें तो इसकी खिदमत वो तमाम लोग अंजाम देते हैं जिनका इस्लाम मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि दावनगिरी की तारीख़ी हैसियत क्या है। दावनगिरी रियासत कर्नाटक का एक अहम तारीख़ी शहर है। ये तारीख़ी शहर हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब में रियासत कर्नाटक में वाक़ है। दावनगिरी रियासत कर्नाटक का छठा बड़ा शहर है। ये शहर आज़ादी से लेकर 1996 तक कर्नाटक के ज़िला चित्रदुर्गा का एक अहम हिस्सा था। 1997 में दावनगिरी को चित्रदुर्गा से अलहदा करके एक नया ज़िला बनाया गया। दावनगिरी नेशनल हाईवे नंबर 4 पर वाक़ है और रियासत कर्नाटक के दारुलहुकूमत बेंगलुरु से इसकी दूरी 265 किलोमीटर है। बेंगलुरु की उर्फियत शहर गुलिस्तान की है। तारीख के औराक में बेंगलुरु को दारुस्सुरूर भी कहा गया है। जिस तरह से साकिनाने बेंगलुरु अपनी खुश मिजाजी, मिलनसारी और रफीकाना जज्बे की बुनियाद पर मुल्क भर में मुनफरिद मकाम रखते हैं, इसी तरह से दावनगिरी में भी कन्नड़, अंग्रेजी और उर्दू जबानों का चलन तो आम है। इस तारीखी शहर को रियासत कर्नाटक के क़ल्ब की हैसियत हासिल है। इसकी तारीख पर जब नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि राजा चालुक्य ने यहाँ क़याम किया था और यहीं पर उसने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन तारीख हमें ये नहीं बताती है कि उस अहद में यहाँ इंसानी तहजीब का सरचश्मे हयात क्या था। देख लेना हश्र के दिन उनके शोक़े दीद में, देख लेना हश्र के दिन उनके शोक़े दीद में, हश्र कर देंगे वफ़ादार रफ़्तगाने मुस्तफ़ा। देखिए, तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो हज़रत हैदर अली जब दौरे हुकूमत में इक़्तिदार संभाले हुए थे तो उन्होंने जो है अप्पोजी राव जो मराठा चीफ़ थे उन्हें जागीर के तौर पर जो है इस शहर को दिया था। तो वहीं से जो है मुश्तरका तहज़ीब का आगाज़ हो जाता है। अगर आज जे गणेश सर्कल, दावनगिरी और शिवाजी नगर के इलाक़े में अगर जो है एक दरगाह की निगहबानी गैर मुस्लिम कर रहे हैं और इसके इंतज़ामिया में उनका अहम हिस्सा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आगाज़ जो है हज़रत हैदर अली के ज़माने में ही हो चुका था। शायद इसीलिए मैं हर जगह यही कहता हूँ कि प्यारो उल्फत का देश है मेरा, प्यारो उल्फत का देश है मेरा, महफिलें चाहतों की सजती हैं, मस्जिदों की अज़ान सुनते ही घंटियाँ मंदिरों की बजती हैं। हमें नाज है हमारे देश पर कि यहाँ पर हर जगह मुश्तरका तहज़ीब है और सूफ़ी संतों ने इस देश को जो है मोहब्बतों से संवारा है और हर वक्त मोहब्बत का पैगाम दिया गया है और इंसानियत का पैगाम दिया गया है। हज़रत सैयद वली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को दावनगिरी में हज़रत खड़क शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। जिस मकाम पर आपका आस्थाना है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी न पहले थी और न ही अब है। हज़रत शाह वली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना दावनगिरी के शिवाजी नगर के जे गणेश सर्कल में वाक़ है। हज़रत सैयद शाह वली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में यहीं पर रियाजत की और जब आपका विसाल हुआ तो इसी मकाम पर आपको सुपुर्द खाक किया गया। आपकी हयात में जिस तरह से आपके आस्थाने से फैज़ का दरिया रवा था, आपके पर्दा करने के बाद भी वही सिलसिला जारी है। कहने को आपका आस्थाना एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर इस्लाम मजहब के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन ये आपकी तालीमात का खासा है कि आपके आस्थाने की तमाम खिदमात यहाँ के हिंदू भाई उसी तुज़्क एहतशाम के साथ अंजाम देते हैं जो मुस्लिम तहजीब का हिस्सा है। यहाँ के लोगों को इस बात का फ़ख्र है कि उनके हिस्से में एक ऐसे सूफी की खिदमत आई है जिसने अपनी तालीमात से हिंदुस्तान में सुलहकुल की तालीम को आम किया। रियासत कर्नाटका का शहर दावनगिरा हिंदू मुस्लिम भाईचारगी यकजहती का शहर है। यहाँ मनादिर भी हैं, दरगाहें भी। दावनगिरा भाईचारगी और यकजहती के लिए मशहूर है। इसकी एक मिसाल यह है कि इस दरगाह का इंतज़ामी सदर एक हिंदू है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, सभी के खून का रंग लाल ही है। पहले तो एक छोटा सा ब्रेक, जागने देते रहिए। ये टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस आस्थाने की तामीर कब और कैसे हुई। हिंदुस्तान को सूफी संतों, वलियों और दरवेशों का मुल्क कहा जाता है।
सूफी संतों, औलिया कराम और उलमाए हक ने हिंदुस्तान में इंसानी खिदमत, कौमी यकजहती और जज्बाती हम आहंगी का वो अहम कारनामा अंजाम दिया है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सूफिया इंसानियत के अजीम मोहसिन हैं। उन्होंने इंसान का इंसान के साथ रिश्ता इस्तवार किया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा, बुराई से बचाया, भलाई की तरफ बुलाया। सूफिया ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में सुलह कुल का पैगाम दिया है। यही वजह है कि उनके आस्थानों पर बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम लोग अपनी अकीदतें पेश करते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना पहली बार कब बना ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन अप्पूजी राम की ज़बानें पढ़ने से मालूम होता है कि उन्होंने हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के लिए जागीरें नजर की थी। 70 की दहाई में जब खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बोसीदा हो गया तो आस्थाने आलिया को जदीद कालिब देने की बात सामने आई। उस वक्त दरगाह के पास कुल 5 रुपए थे। यहाँ के हिंदू भाइयों ने आस्थाने आलिया को पुरशिकवा अंदाज में बनाने के लिए कमेटी बनाई और चंदा किया। अध्यक्ष डी मानतेश राव, जय गणेश राव और अभी बहुत सारे हिंदू लोग आते हैं, उनको सभी मिला लेकर हमें 1999 में ये दरगाह को फिर मुकम्मल करने के वास्ते सभी फोड़ कर नए से फिर हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं आता। 500 रुपये पैसे बचे थे एक उर्स करके, वो 500 रुपये में हमें इस दरगाह को मुकम्मल करने के लिए सभी लोगों को बुला लेकर सभी हमारे दोस्तों सभी थे, बहुत सारे हमारे दावणगेरे के जो भी मुसलमान लोग हैं सभी खिदमत करें, सभी उनका हाथ में कितना है उतना पैसा देकर पूरा करने के लिए ये करें। अब एक इसका वट खर्चा 14,80,000 रुपये ये खर्चा हो गया। अभी लोगों को करा रहे हैं, उनकी मन्नतें पूरे होते हैं, उन्होंने आते हैं वो कराया, ये कराया, कटंजन कराए और काम्पाउंड कराए, ऐसा करके जाते हैं। उनका फैज़ पाने के वास्ते उनका ये कर को जाते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि इस करीब खरब जवार में एक भी घर मुसलमान का नहीं मिलेगा आपको। शरपसंद तो हमेशा दरगाहों मसाजिद पर जो है वो हमला करते रहते हैं, उनको ज़ख्मी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे हालात में भी मुस्लिम गैर मुस्लिम अक़ीदतमंद यहाँ आया करते थे। जो भी गैर मुस्लिम यहाँ आते थे, ख़ास तौर पर ज़्यादातर ख़वातीन भी यहाँ आया करती हैं। आज तक एक ऐसा इंसिडेंट दरपेश नहीं, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिससे कि लोगों को लगे कि वहाँ जाना कुछ ख़तरा हो। यहाँ पे आने वालों के लिए यहाँ के बसे हुए जो लोग हैं वो उनके लिए भी अक़ीदतमंदी से देखते हैं। वो यूँ कहते हैं अपनी भाषा में कि स्वामी दरगाह के लिए आ रहे हैं, ये अक़ीदतमंद है, ये हमारे लिए मेहमान हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत अंजाम देना चाहिए ताकि हमें इसका फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हो सके। दावनगिरी में अहले सलासिल के बुजुर्गों के आस्थाने मौजूद हैं। यहाँ पर हजरत सैयद खड़क शाह वली, रतन शाह वली और मलंग शाह वली 3 ऐसे आस्थाने हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं के बराबर है। हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना शिवाजी नगर के जय गणेश सर्कल के जिस मकाम पर वाक़ है, यहाँ पर मंदिरों के झुरमुट में आपका आस्थाना आफताब की तरह है। यहाँ की पूरी आबादी में एक शख्स भी मुस्लिम नहीं है, जबकि रतन शाह वली और मलंग शाह वली का आस्थाना जिस मकाम पर है, यहाँ मुस्लिम आबादी 4% के करीब है। शिवाजी नगर में हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना हिंदू अकीदतमंदों के बीच देवस्थान की अहमियत रखता है और यहाँ के हिंदू अकीदतमंद अपनी हर बात के लिए पहले हजरत सैयद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं, इसके बाद अपने किसी काम को अंजाम देते हैं। ETV की अपनी कोशिश है कि हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के पैगाम को आम किया जाए और सुलह कुल का वो पैगाम जो सूफी संतों का तुर्रे इम्तियाज रहा है उसे आम लोगों तक पहुँचाया जाए। दावनगिरी शहर एक तारीखी शहर है, औलिया अल्लाह और अवतारों का मुक़द्दस शहर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ 3 औलिया अल्लाह की बारगाहें हैं, रतन शाह, खड़क शाह और मलंग शाह। इन आस्थानों पर हिंदू मुस्लिम सभी हाजिरी देते हैं। इन औलिया अल्लाह के आस्थानों पर यकजहती और भाईचारगी के मंजर देखने को मिलते हैं। मैं ETV उर्दू को दिली मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए भाईचारगी और यकजहती के पैगाम को वो आम कर रहा है। जिस आस्थाने पर हम मौजूद हैं, यहाँ की खिदमत और यहाँ के कश्फ व करामात क्या है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए ETV का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा।
दोस्तों आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ के कश्फ व करामात क्या है। आम लोग ये बात सोचते होंगे कि हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना एक ऐसे मकाम पर है जहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है, तो आस्थान आलिया के तमाम काम कैसे अंजाम दिए जाते होंगे। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि दावनगिरी के शिवाजी नगर के जे गणेश सर्कल पर कोई मुस्लिम भले ही नहीं रहता और आस्थान आलिया की खिदमत के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है इसमें मुस्लिम की जगह हिंदू हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के हिंदू भाई आस्थान आलिया की खिदमत उसी तरह से अंजाम देते हैं जैसे एक मुस्लिम अकीदतमंद आस्थान आलिया की खिदमत अंजाम देता है। तो कुरान की तिलावत भी होती है, सलातो सलाम का नजराना पेश किया जाता है सरकार खड़क शाह वली बाबा के दरबार में और सलातो सलाम होता है इधर। मुल्क के दूसरे हिस्सों में सूफिया का जिस तरह से उर्स मनाया जाता है उसी तरह से हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स मनाया जाता है। उर्स की तैयारी कमेटी के जरिए महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। लंगर का खास इंतजाम किया जाता है और ऐसे खाने तैयार किए जाते हैं जिसे ज़ायरीन शौक से खा सकें। आस्थान आलिया पर दिन भर हिंदू अकीदतमंदों की तो भीड़ रहती ही है। जुमेरात और जुमे के दिन खास भीड़ होती है और जब उर्स के अय्याम आते हैं तो इस कदर अकीदतमंदों की भीड़ होती है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। उर्स में शिरकत करने के लिए सिर्फ दावनगिरी ही नहीं बल्कि कर्नाटक और उसके बाहर से भी लोग हजारों की तादाद में आते हैं और यहाँ के मकामी हिंदू भाई जिनके घर आस्थान आलिया के आसपास हैं वो उर्स के खास 3 दिन अपने घर के दरवाजे ज़ायरीन की मेहमान नवाजी के लिए खोल देते हैं। ज़ायरीन अपनी सहूलियात के मुताबिक आते हैं और आस्थान आलिया पर हाजिरी देकर अपनी मुरादें लेकर जाते हैं। हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स दावनगिरी में फेस्टिवल के बतौर मनाया जाता है। शहर भर में जुलूस निकाला जाता है। कलंदर जहां दफ पर मनक़बत के अशार पेश करते हैं वहीं बैंड बाजी की पार्टियां भी शामिल होती हैं। बेहद खुशी है कि ऐसे आस्थाने पे हम लोग हैं जहाँ के कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो गैर कौम के हैं और हम अब तक यहाँ ये इलाक़ा भी ऐसा ही है जहाँ अतराफ़ बहुत सारे टेम्पल्स हैं और टेम्पल्स रहने के बावजूद यहाँ पे जो आस्थाना है इस बुज़ुर्ग हस्ती का, तो आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान हमारे शहर में जिस तरह से यकजहती का जो मिसाल मिलती है इसका एक अनोखा ही मिसाल है। क्योंकि पहले से भी जिस दिन से यहाँ पे दरगाह बनी हुई है उस दिन से भी सारे के सारे कमेटी में हिंदू लोग ही हैं और यहाँ के मुजावर साहब हैं जो भी मिलके जितना भी आ रहा है जितना भी मिल रहा है उससे हर साल यहाँ उर्स मनाया जाता है। इसके लिए मैं हमारे इस हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम जैसा मैं समझ रहा हूँ। दामनगिरा शहर देवी देवताओं का और औलिया अल्लाह वालों का शहर है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम मिलनसारी के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। मंदिरों के करीब ही दरगाहें भी हैं। दरगाह के सामने से जब कोई हिंदू गुजरता है सर झुकाकर गुजरता है। हर जुमेरात और जुमा को बड़ी अकीदत के साथ मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी दरगाहों पर हाजिरी देते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और सब लोग ईद मिलजुल कर मनाते हैं। हजरत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात दावनगिरी में रोशन मीनारे की तरह है। आपके कश्फ व करामात हिंदू और मुस्लिम अकीदतमंदों में यकसा तौर पर मशहूर हैं। कहते हैं कि इस आस्थाने पर जिसने भी अकीदत से सर झुकाया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। आपकी अकीदतमंदों में 70% हिंदू तो 30% मुसलमान हैं। स्वामी जी दावणगेरे के ओल्ड सिटी में बहुत बड़ा भगवान जी है। ऑल कम्युनिटी की ऑल हिंदू मुस्लिम क्रिस्त से ST ऑल आदमी से बहुत बड़ा आदमी है स्वामी जी। One thing is very much sure,
I'm really happy for him because I am actually right since 1 year ago I was not feeling well. My health is not good at all. But now I've been after visiting this monk, after visiting Dargah, he's helping me a lot through in terms of in my economy and all. So overall, my family has been in a fantastic position after visiting this Dargah. So it's a great feeling. I'm always looking forward to visit this temple. जो हमें छोटे बचपन से भी जो देखले कारी दावनगिरी में कड़ाक्षावली मकान का नाम था और अभी भी उनका नाम बहुत चमकता है। वैसे तो यहाँ 5-6 औलिया कराम के मज़ारात हैं, इसमें पहला नंबर इनका हज़रत कड़ाक्षावली बाबा का जाता है और इनके बहुत से करामात भी हुए हैं और ज़ाहिर भी हुए हैं, बातिन में भी हुए हैं। और दूसरी बात ये, हमारे जो दावनगिरी शहर में यहाँ पे हिंदू मुसलमान बहुत मिलनसार और मोहब्बत भाईचारगी से हैं और हमें हमेशा से भी भाईचारगी के तरीके से सोबत करते हैं हिंदू भाइयों से, और वो भी हमारे साथ बड़ी मोहब्बत एहतराम से हमारे साथ चलते हैं। हम ना क्या भी अल्लाह के फजल करम से है उन्हीं लोगों के बीच में है दरगाह, रहते भी हैं कोई बात की तकलीफ़ या कोई बात की मुसीबत किसी को भी आज तक नहीं हुई। दक्कन में सूफिया की तालीम का एक ख़ास मकाम है। वो तालीम जो सूफी संतों ने जारी की थी, जिसे हरफ आम में सुलह कुल की तालीम कहा जाता है, वो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का तुर्र इम्तियाज़ बन चुका है। आपसी रवादारी, इत्तेफाक, इत्तेहाद यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरा है। जो लोग आस्ताने आलिया पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं, उन्हें हज़रत सैयद खड़क शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से फैज़याब होने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही साथ उन्हें हिंदुस्तान की इस कौमी यकजहती का सही मानों में दीदार करने का मौका मिलता है, जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। बकौल शायर अगर ये कहा जाए कि ये इत्तेहाद है जो रोशनी में पलता है, चराग एक है और 2 घरों में जल रहा है, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, दावनगिरी से हज़रत शाह वली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और यहाँ की मुश्तरका तहजीब पर मबनी हमारा एक ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, ये गुलसिता हमारा।